अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत सारे सनातनी ऐसे ऐसे अलग से काम करते हैं, हैरान हो जाता है इंसान के ये कैसे हो सकता है। एक और सनातनी बंदे की वीडियो लेके आए हैं, बड़ी ही अलग सी उनकी कह लो कि उनके जिंदगी का एक कार्य है। तो देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन। अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आप अपने सर में बीज लगाते हैं या पौधा लगाते हैं? हमने ऐसे बीज छोड़ देते हैं। 4 साल से सर पर ही जो बोते हैं। पानी इसमें सिंचाई चालू हो। और जो मिट्टी का काम है वो आपके बाल करते हैं? मिट्टी का काम मेरा बाल करता है। नमी का काम चमड़ा करता है। चमड़ा भी कभी कभी फट जाता है। सर की चमड़ी फट जाती है। उसमें जो जड़ है वो अंदर जाते हैं अंदर चली जाती है। तो फिर जब निकालते हो तो दिक्कत? निकालते हैं तो वही दिक्कत होता है, ब्लड चल देता है। अच्छा, ब्लड भी आता है? आ जाता है जी। सोते नहीं, बैठे बैठे जैसे नींद आ रही है वैसे टाइम बिता लिए। समय हो गया है, पानी का समय हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ठंडी लग जाएगी बाबा। ठंडी नहीं, बार बार पड़ता है। अपना ठंडी अपने पास रख, जबान अपनी। ये देखिए आप यहाँ से बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आपके बालों के अंदर मिट्टी है, तो बाबा ने पूरा खोल के दिखा दिया। और देखिए बहुत सारे जो यहाँ पे है भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों आजकल मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ और माघ मेले में आए हुए विभिन्न प्रकार के साधु संतों से आपको परिचित करवा रहा हूँ। और आज हमारे साथ एक और साधु है जो हठ तपस्या कर रहे हैं। और इनके सर पे देखिए जौ के कुछ पौधे हैं, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल पौधे हैं। इनके सर में कोई मिट्टी नहीं है, सिर्फ बालों में ही इसे उगाएंगे पानी की मदद से। तो हम बाबा जी से पूरी बात करेंगे, उनकी तपस्या के बारे में आपको परिचित कराएंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमरजीत संत रविदास है। जो आपकी ये तपस्या है इसका क्या नाम है? इसका तपस्या है हठ सेवा। हठ सेवा है। और ये पौधे किस चीज़ के आपके साथ? जौ है, चना है, इसमें और कुछ चीज़ें जामेंगे। आप लोग को मिलेगा 16 तारीख को। 16? कौन सी 16? यही जो आएगा 16। इतने तक हो जाएंगे इसमें? हाँ, चना का पौधा आप लोग देखेंगे। चने का पौधा हम लोग देखेंगे। तो ये सब ओरिजिनल है, कोई आर्टिफिशियल नकली नहीं है? नकली नहीं है, इसमें जो है ओरिजिनल है, आप लोग के सामने है। कोई लोकल काम नहीं है। तो ये हट हमारा आज 4 साल से सर पर ही जो बोते हैं। आप 4 साल से अपने सर में जो उगाते हैं? जो उगाते हैं, और हर महीने में 9 दिन रहता है हमारे सर के ऊपर। हर महीने में 9 दिन रहता है? चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई मास हो, 9 दिन हर महीने में रहता है। और 9 दिन के बाद? 9 दिन के बाद इसको हम कहीं जैसे माँ शारदा के पास हुआ, मैहर हुआ, विंध्याचल हुआ, या और कहीं हुआ, अन्य एक जगह इनको विसर्जन दे देते हैं। और उसके बाद फिर लगाते हैं? फिर जो है समय आती है, फिर सेवा चालू हो जाता है। तो 9 दिन के बाद कितना गैप लेते हैं आप, कितना अंतर लेते हैं? 9 दिन के बाद वही मतलब मान लीजिए 2-3 दिन फिर गैप हो जाता है, या 15 दिन फिर गैप होता है, और कोई गैप नहीं होता है। तो आप इसमें तो हमारा 15 दिन गैप है, 15 दिन फूल रहता है, हरदम सर फूल रहेगा इसे। तो ये किस चीज़ पे उगता है? कोई मिट्टी वगैरह है अंदर? कोई मिट्टी नहीं है। तो फिर ये उगता कैसे है? ऐसे जैसे ये है, ये गढ़ा बन गया बालों का, देख रहे हैं किनारा, इसमें जौ भर दिए। अच्छा। उसके बाद इसको बांध दिए। बांध देने के बाद पौधा चालू हो गया, पानी इसमें सिंचाई चालू हो गई। पानी देते होंगे। और जो मिट्टी का काम है वो आपके बाल करते हैं? मिट्टी का काम मेरा बाल करता है। नमी का काम चमड़ा करता है। चमड़ा भी कभी कभी फट जाता है। नीचे के जो है, जब बाल उठता है ऊपर तो चमड़ा बार जब कवर जाता है तो वहाँ फट जाता है। सर की चमड़ी फट जाती है? फट जाती है। उसमें जो जड़ है वो अंदर जाते हैं? अंदर चली जाती है। तो फिर जब निकालते हो तो दिक्कत? निकालते हैं तो वही दिक्कत होता है, ब्लड चल देता है। अच्छा, ब्लड भी आता है? फट जाता है। और फिर वो ठीक करने की कोई दवाई? ठीक करने का कोई दवा नहीं, बस सिर्फ हम लोग मट्टी लगाते हैं, अपने आप साफ हो जाता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये जो पौधा है जब ये अपना जड़ा लेता है तो इनके सर के अंदर सर फट जाता है, चमड़ी, और फिर वो जड़ें अंदर तक चले जाती है। तो ये जो पौधा उगेगा ये आपके सर, आपकी चमड़ी और पानी की मदद से उगेगा? जी, सब पानी के सहारे ही सब उगाते हैं। और इसको बचत बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि खड़े खड़े बैठ के ही दिन बिताना पड़ता है, रात बिताना पड़ता है। सोने का मौका अब नहीं मिलेगा। सोने का मौका अब खत्म होने वाला है। तो आप सोते ही नहीं है फिर? जी, सोते नहीं, बैठे बैठे जैसे नींद आ रही है वैसे टाइम बिता लिए। ये मेरा सोने का टाइम है। इसी तरीके हम सोते हैं। मतलब सर को आपको ना यूं झुकाना, ना यूं, ना यूं यूं? जैसे कहीं वैसे करते रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। गिरता नहीं है ये? गिरेगा नहीं महाराज, ये लो देख लो, तुम लोग असलियत देख लो। जब देखना चाह रहे हैं तो जब आप लोग न्यूज देना चाहते हैं तो ले जाओ, दो जहाँ देना है। जो असलियत है लो देख लो। नहीं, लोग कहते हैं जो ये गलत करता है, मट्टी बांधता है, ये बांधता है, वो बांधता है, मैं तो समझेंगे नहीं। अच्छा।
जी माँ क्या कर रही है। बहुत सारे लोग बाबा पे ये भी आरोप लगाते हैं कि आप झूठ कह रहे हो, अंदर मिट्टी वगैरह रहती है। तो बाबा हमें पूरा खोल के दिखा रहे हैं कि कोई मिट्टी नहीं होती। जो इन्होंने बोला है कि इनके बालों के सारे, ये देखिए, अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या है, ये जौ का पौधा है और ये इसके जड़ देखिए आप यहाँ पे, ये इसके जड़ है और नीचे सारे जड़ियाँ कोई देख लो, मिट्टी जहाँ नहीं है। देखना है देख लो। ये बाबा जी का सर है, इसमें बाल है और बालों के सारे ही ये उग रहा है। तो महाराज आप इसमें पौधा, इसलिए ये सोचना को हम देना चाहते हैं किसान भाइयों को, जैसे लोग खेतों में खाद डाल रहे हैं तो उस खाद से वो खेत नुकसान हो रहा है, भलाई नहीं हो रही है। साल भर 6 महीने 2 साल के बाद वो खेत उखड़ा पड़ जाएगा। इतनी पाउडर उसमें डाला जा रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो किसान भाई ये समझें, जो बिना खाद पानी का अगर सर पे जमा सकते हैं तो बिना खाद पानी का जमीन भी पैदा होगा अनाज। ये देखिए अब महाराज पानी भी डालेंगे और महाराज पानी का समय हो गया है, पानी का समय हो चुका है। देखिए कैसे डालेंगे, 1 मिनट पाँव उठा देते आप लोग देखना है, पानी भी डाल देना। ये देखिए दोस्तों, ठंडी नहीं, बार बार पड़ता है, अपना ठंडी अपने पास रख, जबान अपनी। ये तपस्या है बाबा जी, तपस्या है। देखिए मट्टी है, कहीं झर रहा है? नहीं मिट्टी नहीं है। तो नहीं, ये देखिए आप यहाँ से, कहीं है कोई अंश है? नहीं हाँ तो सच्चाई जो करना सच्चाई करना, गलत मत करना। नहीं, कोई गलत नहीं होगा। चैनल हो कोई हो, क्योंकि हमने मीडिया से कई चैनल से जुड़े हैं। ये महाराज की देखिए, जो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आपके बालों के अंदर मिट्टी है, तो बाबा ने पूरा खोल के दिखा दिया। और देखिए क्या है इसमें, कुछ है नहीं है महाराज, कि सिर्फ बालों के सहारे, चमड़े के सहारे सब शोर पड़ी है। जो है असलियत है आपके सामने। भाई गर्दन तो काट नहीं सकते हैं, अगर वो भी जरूरत है तो उसको भी फाल के दिखा सकते। दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और वैसे हमें आप पे भरोसा था, लेकिन आपने दिखा दिया। अब आप ये लगा दीजिए महाराज। अभी लगाने में अब समय लगेगा बाबू। तो महाराज इस तपस्या के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहते हैं, जो एक संदेश देना चाहते हैं सभी किसानों को, कि जो आप ये आर्टिफिशियल खाद अपने खेत में डालते हैं, एक दिन वो उपज खत्म कर देगा। उपज करने की क्षमता हो जाएगी। हाँ, खत्म होना। जब सिर्फ पानी की मदद से ही कोई भी फसल उगाई जा सकती है महाराज जी। तो महाराज जब आप ये सन 74 में जो है बिना खाद का, बिना पाउडर का अनाज होता था। ये तो कुछ दिन 90 या 95 में जो है खाद का पाउडर ज़्यादा बढ़ाई चालू किया है। जय माँ शीतला। जय माँ शीतला। महाराज आखिरी सवाल है आपसे, आप अपने सर में बीज लगाते हैं या पौधा लगाते हैं? हमने ऐसे बीज छोड़ देते हैं। सर में बीज छोड़ देते, पौधा ये बीज छोड़ देते हैं। जी देखिए ये पौधा भी नहीं लगाते, ये सिर्फ बीज अपने। ये देखो जौ अभी निकला है, देखो इसमें से। हाँ ये देखिए जौ निकला है, देखिए बहुत छोटा है ना, जौ है। बहुत सारे जौ दिख भी रहे हैं हमें। ये देखिए बहुत सारे जौ यहाँ पे है भी। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे जौ यहाँ पे महाराज के सर में है। और ये अपने सर में जौ का बीज डालते हैं। और चना, और क्या महाराज? चना है इसमें, हो सकेगा तो उर्दी भी मिलेगी गर्मी का। अभी है नहीं, डाला जाएगा आज या कल रात में डाल दिया जाएगा। आज बुआई होगी, हो सकेगा अब खुल गया तो बुआई कर देंगे आज। आप लोग को फिर ये 17 या 16 को मिलेगा अनाज। इसी 16-17 को अनाज। जी 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 जी। तो दोस्तों ये देखिए अपने सर में अनाज का दाना डालते हैं, फिर उसका पूरा पौधा बना देते हैं, फिर उसे कहीं विसर्जित कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी ये जो तपस्या है ये सफल हो। महाराज की जय जय हो। दोस्तों आपको ये महाराज की तपस्या कैसी लगी, इनका जो मैसेज ये देना चाहते हैं समाज को, वह कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक से। बहुत ही जी लग वीडियो देखने के लिए मिली। ऐसी वीडियो देखने के बाद बंदा हैरान हो जाता है कि दुनिया में देखें कि कैसे कैसे लोग भी मौजूद हैं जो इस तरीके की तपस्या, इस तरीके की सेवा कर रहे हैं। बड़ी हैरानकुन चीजें होती हैं। देखा जाए तो देख लें कि ये भी एक अपनी तपस्या इन्होंने शुरू की हुई है और ये सनातन धर्म से रिलेटेड हैं और ये साधु संत हैं, साधु हैं और ये इसी तरह से बड़े अरसे से कर रहे हैं। और देख लें कि इनका जो शरीर है, देखें कि उसको किस तरीके से इन्होंने बना लिया है। और मैं ये देख रहा था कि ये जो अनाज है सीधा उग रहा है, अगर मतलब ये सोएंगे तो उसकी वो कह लो कि ऊपर की तरफ नहीं होंगी, वो टेढ़ी हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तपस्या भी अगर देखा जाए, इसके ऊपर गौर फिक्र किया जाए तो आसान नहीं है। जो भी कोई कर रहा है आसान कोई काम भी नहीं है। और देख लें कि अपने बालों में अनाज को उगा लेना, ये भी कोई छोटी सी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ देखने में हमें थोड़ा आसान लग रहा है, जो ये कर रहा है जैसे उसके ऊपर बीत रही है। मुझे तो सबसे मुझे दिक्कत हो रही थी कि जब ये इतना कुछ अपने सर पे बांध के रखते हैं, हमें नॉर्मल वे में हम रहते हैं तो पसीना आता है, हमें काफी दिक्कत होती है। तो ये इतना कुछ बांधने के बाद पसीना आता है, सब कुछ होता है और ये बर्दाश्त करते हैं।
तो हर कोई देखें कि ईश्वर को मनाने के लिए जैसा जिसको रास्ता मिला तो वो ईश्वर को मनाने के लिए ईश्वर के रास्ते पे इस तरीके से अपनी अपनी कह लो कि एक मतलब माइंड के साथ जैसे कोई जिसी को सही लगता है तो वो करता है। तो इनकी तपस्या भी अगर देखा जाए बड़ी अलग है। देखें कि हमें हर किसी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। एक बंदा बीच में कर रहा था बात, इनके टिप्पणी की है उनके ऊपर उन्होंने, तो डोंगी इनको कह रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी को देखें इस तरीके से हमें उसके सामने बात नहीं करनी चाहिए। वो देखें कि सोना खाना पीना सब इनका अलग हो जाता है, सर इनका फट जाता है। देख लें कि ये भी अपनी तरफ से तपस्या कर रहे हैं, तो हमें जो है इनको छोड़ देना चाहिए। बाकी ये है कि हैरान कौन है, सनातन में बड़े ही हमें अलग अलग से नजरियात देखने के लिए मिलते हैं। कोई खाए पिए बगैर देखें कि अपने जिस्म में ऊर्जा पैदा करता है, वो भी हमने लोग देखे हैं। बड़े बड़े लक्ष्य हैं। एक हमने देखा था गुरु जी थे, वो भी साधु थे, तो वो जो है कांटों के ऊपर लेट जाते हैं। फिर हमने कितने लोगों को देखा सनातन में, मैंने देखा है वो आग के ऊपर चलते हैं। तो ऐसा ऐसा मतलब लक्ष्य है, हर कोई तपस्या में ही का अपने आप को इसमें लगाया हुआ है। तो बड़ा कह लो कि लक्ष्य इनकी जानकारी थी और इनका जो मैसेज था वो बड़ा खूबसूरत था कि मैं अगर अपने बालों में बिना मिट्टी के खाद दिए बगैर भी मैं इतना कर सकता हूं, तो आप लोग इस मिट्टी के अंदर जिससे अनाज लेते हैं इतने जहर इतने केमिकल मिला के आप क्यों जुल्म कर रहे हैं। तो एक समझाने का तरीका अलग इनका है, तो वो भी अगर देखा जाए मैसेज तो काफी खूबसूरत। बिल्कुल जी, ये बड़ी ही हैरान कुन जानकारी होती है। और महाकुंभ का अभी वैसे भी मेरे ख्याल में सीजन आ रहा है और इस मेले में बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं जो बड़ी हैरान कुन होती हैं। तो बताया यही जाता है कि ये बाबा जी हैं एक, और इनकी तपस्या का नाम है हठ तपस्या। और हठ तपस्या में इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कह लें कि चने का पौधा है, जौ का पौधा है, वो अपने सर में उगाया हुआ है। और ये बड़ी कह लें कि दिक्कत भी होती है, क्योंकि जड़ें सर के अंदर जब चली जाती हैं, उनको जब निकाला जाता है तो ब्लड भी आता है। बड़ी कह लें कि पीड़ा वाली तपस्या है। लेकिन अपनी अपनी मान्यता है और अपनी अपनी कह लें कि मानने का एक तरीकाकार जो लोगों का है, लोग उस माध्यम से तपस्या करती हैं। कुछ लोगों ने एतराज किया था, कुछ लोगों की ये मानना था कि जो सर है उसमें मट्टी है, उस मट्टी के ऊपर जो पौधे लगाए गए हैं तो उस माध्यम से ये पौधे जो है वो उगे हुए हैं। तो बाबा जी ने वो सारी पट्टियां जो बांधी हुई थी उन्होंने वो खोल के दिखाया है। कोई उनके सर में मट्टी नहीं है। पानी भी उन्होंने डाला, अगर मट्टी होती तो वो जाहिर सी बात है मट्टी घुल जाती है पानी के साथ, तो वो नजर आनी थी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ये ओरिजिनली इन्होंने लगाए हुए हैं। तो इनका एक यकीन है, एक मान्यता है। और जब ये तपस्या इनकी खत्म हो जाती है, 9 दिन कहते हैं मैं रखता हूँ, उसके बाद ये किसी पवित्र जगह पर नदी में जाके इनका विसर्जन कर देते हैं। तो किसानों के लिए एक मैसेज वो दे के गए हैं कि केमिकल्स वाली जो खाद आप इस्तेमाल करते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है। तो आप ऐसा करें कि आप मुझे देखें कि मैं अगर अपने सर पे ये चीज उगा सकता हूँ, पौधे उगा सकता हूँ, तो वो तो जमीन है, वो तो मट्टी है। बिना खाद के आप जो है वो ये सब कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी जो नेचुरल खाद है, गोबर वगैरह हो गया, तो ये चीजें इस्तेमाल करें ना, जो कह लें कि नेचुरल है, जिसका फायदा ही फायदा है, जिसका किसी किस्म का नुकसान नहीं है। बहुत सारे किसान जो हैं उनकी तो कोशिश यही होती है कि केमिकल्स वाली जो खाद है उसको कम इस्तेमाल किया जाए और जो नेचुरल है उसी को इस्तेमाल किया जाए। जाहिर सी बात है, अगर केमिकल से आप चारा भी उगाते हैं और वो चारा जो है वो गाय या भैंस खाती हैं, तो उससे जो दूध निकलता है वो लोगों को पीना पड़ता है। तो उसमें वो सारे जिस्म में केमिकल्स जाते हैं, तो वो कितनी बीमारियों का बायस बनते हैं। तो ये चीजें भी मद्देनजर रखना जरूरी है। पैगाम इनका बड़ा खूबसूरत है। और जाते हुए आप लोगों से यही पूछेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, क्या आप इस तपस्या के ऊपर यकीन रखते हैं, या आपके नजदीक ये सही है बाबा जी, या ओरिजिनली ऐसा मुमकिन है जो ये कह रहे हैं या नहीं। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जी, बड़े बड़े लक्ष्य तपस्या जो है साधु गुरु जो है सनातन धर्म में करते हैं, तो ये भी इनकी हठ तपस्या है जी। इसमें भी ये आसान नहीं, बड़ा कठिन सफर है इनका। तो देखा जाए तो हर कोई ईश्वर को राजी करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, तो हमें सभी को कह लो कि एक समान की नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।